नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम ह्यूमन आई की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को आसान भाषा में समझेंगे। आई हमारी बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है जो लाइट को डिटेक्ट करके ब्रेन के विजुअल इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। आई की डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलकर हमें क्लियर विज़न प्रदान करते हैं। फर्स्ट है आईलिड यानी पलक। आईलिड आँखों को डस्ट, डर्ट, इंजरी और एक्सेसिव लाइट से प्रोटेक्शन करती है। ब्लिंकिंग की वजह से टीयर फिल्म पूरे कॉर्निया पर फैलती है जिससे आई मॉइस्ट रहती है। सेकंड, आईलैश। आईलैश छोटी हेयर होती है जो डस्ट पार्टिकल और फॉरेनर बॉडी को आँखों में जाने से रोकती है। कैंथस, अपर और लोअर आईलिड जहाँ मिलते हैं उसे कैंथस कहते हैं। कैंथस दो टाइप के होते हैं, मिडल कैंथस और लेटरल कैंथस। क्रैन्युकल्स, मिडल कैंथस के पास छोटी गुलाबी स्ट्रक्चर होती है जिसे क्रैन्युकल कहते हैं। इसमें सबक्यूटेनियस ग्लैंड मौजूद रहती है। कंजक्टिवा एक ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है जो आईलिड और सिलेरा को कवर करती है। वर्क, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराना एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, कॉर्निया। आई का ट्रांसपेरेंट एंड फ्रंट पार्ट कॉर्निया होता है जो कि फंक्शन प्ले करता है लाइट को रिफ्रैक्ट करना, विज़न के लिए मेजर फोकसिंग पावर देना, न्यूट्रिशन टीयर और एक्वस ह्यूमर से प्राप्त करना। इम्पोर्टेंट, कॉर्निया में ब्लड वेसल नहीं है, इसी वजह से ये एवस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, एंटीरियर चैम्बर। कॉर्निया और आइरिस। कॉर्निया और आइरिस के बीच के स्पेस को एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। ये एक्वस ह्यूमर से भरी रहती है। एक्वस ह्यूमर ये क्लियर वाटरी फ्लूइड क्लियर प्रोसेस द्वारा बनता है। इसका वर्क कॉर्निया और लेंस को न्यूट्रिशन देना, इंट्राओकुलर प्रेशर को मेंटेन करना, वेस्ट प्रोडक्ट को हटाना। नेक्स्ट, आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस आँखों का कलर्ड पार्ट होता है। प्यूपिल बीच की ओपनिंग होती है जिससे लाइट अंदर एंटर करती है। जब हम ब्राइट लाइट को देखते हैं तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है यानी छोटी हो जाती है, और जब हम डिम लाइट में देखते हैं तो आइरिस एंड प्यूपिल का साइज़ बड़ा हो जाता है, डायलेट हो जाता है। ये साइज़ को कंट्रोल करती है। सिलेरी बॉडी। आइरिस के पीछे रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसका क्या काम होता है? आइए। वर्क, अकोमोडेशन में सहायता, एक्वस ह्यूमर का निर्माण करता है। सिलेरी मसल्स लेंस की शेप बदल कर नियर और डिस्टेंस विजन में को देखने में मदद करती है। जोन्यूल्स, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये फाइन फाइबर सिलेरी बॉडी को लेंस से जोड़ते हैं। वर्क, लेंस को पोजीशन में होल्ड रखते हैं और अकोमोडेशन में हेल्प करते हैं। लेंस एक ट्रांसपेरेंट, बाइकन्वेक्स और एवस्कुलर स्ट्रक्चर है। वर्क, लाइट को रेटिना पर फोकस करना। लेंस इमेज फोकसिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अकोमोडेशन, नियर विज़न में लेंस थिक हो जाता है एंड डिस्टेंस विज़न में लेंस थिन हो जाता है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर चैम्बर। आइरिस और लेंस के बीच के स्पेस पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। ये भी एक्वस ह्यूमर से भरी रहती है। नाउ, विट्रस ह्यूमर। लेंस और रेटिना के बीच जेल लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। वर्क, इसका क्या काम होता है? आई शेप मेंटेन करता है, रेटिना को सपोर्ट प्रदान करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह कार्य करता है, यानी हमारे फेस को कोई शॉक लगता है या हम गिरते हैं तो वो हमारी आई बॉल को
डिस्टर्ब नहीं होने देता, उसके फंक्शन को, उसके पार्ट्स को मैनेज करके रखता है। लाइट ट्रांसमिशन करना, लगभग 99% वाटर होता है। नाउ रेटिना, आँखों की सबसे इनर लाइट सेंसिटिव लेयर है। क्या काम करती है? लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना, विजुअल इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजना, यही इमेज बनाती है। रोड एंड कोन, रोड नाइट विज़न, पेरिफेरल विज़न, ब्लैक एंड वाइट विज़न में मदद करता है, एंड कोन डे विज़न, कलर विज़न के जिम्मेदार होते हैं। कोरोइड, रेटिना और सिलेरा के बीच वस्कुलर पिगमेंटेड लेयर होती है। वर्क, रेटिना को ब्लड सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, एक्स्ट्रा लाइट को ऑब्जर्व करना। सिलेरा, आँखों की टफ वाइट आउटर कोट लेयर होती है। वर्क, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, आई शेप को मेंटेन करना, इंट्राओकुलर मसल को अटैच करके उसको जगह देना। एंड नाउ ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व से विजुअल इम्पल्स को ब्रेन तक पहुंचा जाता है। इसे क्रेनियल नर्व सेकंड भी कहते हैं। यही स्ट्रक्चर विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ट्रांसमिट करती है। डियर स्टूडेंट, आज हमने आईलिड से लेकर ऑप्टिक नर्व तक ह्यूमन आई को पूरे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को समझा। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।